बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है, दैट चैप्टर इज़ एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। तो आज हम उसकी प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट करेंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर इस चैप्टर में आपको फार्मूलाज ही नज़र आएंगे, तो हर एक फार्मूले हर एक चीज़ को आपको कंप्लीटली समझाया जाएगा। तो आपने इन वीडियोस को एंड तक लाजमी देखना है ताकि हर चीज़ की आपको अच्छे से समझ में आए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड की जाए आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आपके पास एडवांस अकाउंटिंग की बुक राइटर सुहेल अफजल की होनी चाहिए। चाहे आपके पास ओल्ड एडिशन हो चाहे न्यू एडिशन हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जस्ट ईयर का फ़र्क पड़ेगा। अमाउंट्स और स्टेटमेंट बिल्कुल सेम ही रहेंगी। तो अब आपके सामने सबसे पहले क्वेश्चन की रीडिंग की जाएगी और उस क्वेश्चन के अंदर ये देखा जाएगा कि हमने क्या क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, फिर उसका सोल्यूशन आप स्टूडेंट से शेयर किया जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 1 है लाइबिलिटीज RS एसेट्स RS। पहले हम देखते हैं लाइबिलिटीज। इक्विटी शेयर कैपिटल नीचे आए 2400 शेयर्स ऑफ RS 100 ईच। इसकी इसके रुपीज़ हैं 2,40,000। नीचे है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके रुपीज़ हैं 60,000। नीचे है 10% डिपेंचर, इसका है 1,50,000। नीचे है सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,50,000 इसके रुपीज़। नीचे है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 10,000। बैंक ओवरड्राफ्ट 80,000। अब दूसरी साइड पे आ जाते हैं एसेट्स और उसके रुपीज़। मशीनरी 4 लाख, फर्नीचर 50,000, स्टॉक 1,20,000, सन्ड्री डेप्टर्स 90,000, कैश एट बैंक 22,800, प्रीपेड इंश्योरेंस 7200। अब नीचे जी सेल्स RS 6 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट, कैलकुलेट फॉलोइंग रेशियो। पॉइंट नंबर 1 है करंट रेशियो, पॉइंट नंबर 2 है लिक्विडिटी रेशियो, पॉइंट नंबर 3 है स्टॉक टर्नओवर रेशियो और फोर्थ पॉइंट है डेटर टर्नओवर रेशियो। ये हमने मालूम करनी है। चलें स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन आपको इस पिक्चर पर नज़र आ रहा है, ये कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपसे शेयर कर दिया। तो सॉल्यूशन मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपने मालूम करना है करंट रेशो। करंट रेशो का जो फार्मूला होता है वो होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब आपको जो अभी हमने बैलेंस शीट पढ़ी थी आपके सामने, उसमें एसेट साइड पर नोट करें तो आपने वहां से करंट एसेट ढूंढने हैं और उनको जमा करना है, और लायबिलिटी साइड पर आपने करंट लायबिलिटी ढूंढनी है और उसको जमा करना है। बुक आप अपनी ओपन कर लीजिएगा, मैं पीछे की तरफ मूव ऑन नहीं करूंगा, आप बुक ओपन कर लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूं विद अमाउंट कि कौन कौन सी चीजें करंट एसेट और कौन कौन सी चीजें करंट लायबिलिटी हैं। करंट एसेट की बात करें तो सबसे पहले स्टॉक, ये आपका क्या है, ये आपका करंट एसेट है 1,20,000। सन्ड्री डेटर्स 90,000, ये आपका करंट एसेट होगा। दोनों को जमा करेंगे। फिर उसके बाद आपका प्रीपेड इंश्योरेंस 7,200, ये आपका क्या है, करंट एसेट है। और प्रीपेड इंश्योरेंस के बाद आपका है और कैश एट बैंक 22,800, ये भी आपका करंट एसेट है। तो इन चारों को जमा करें तो आपके पास क्या आती है अमाउंट, वो आती है 2,40,000। तो इस तरह करंट एसेट्स आपके बनेंगे 2,40,000 के। वो आपने यहाँ फार्मूले में नोट करें, मैंने पुट कर दिए 2,40,000। करंट लायबिलिटीज, अब करंट लायबिलिटीज जरा बुक से जरा देखिएगा कौन कौन सी आपकी करंट लायबिलिटी है, वो भी 2,40,000 की बनेंगी। उसमें सबसे पहले आ जाता है सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,50,000 के, फिर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये भी आपकी करंट लायबिलिटी होता है 10,000 की, और उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट 80,000, तो ये भी आपकी क्या है, करंट लायबिलिटी है। तो इन तीनों को जमा करें तो ये भी 2,40,000 बनता है। तो करंट लायबिलिटी में ये अमाउंट आपने पुट कर दी। अब इन दोनों को डिवाइड करें, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000 आएगा आंस 1। आपने आंस 1 नहीं लिखना, आपने 1 के साथ रेशो का साइन डालना है और फिर 1 लिखना है। ये रेशो के जब हम क्वेश्चन करते हैं ना, तो उसके अंदर ये फॉर्मेट हम यूज करते हैं कि जो भी जवाब आता है उसके साथ रेशो का साइन और साथ में 1 यूज कर देते हैं। तो ये आपका पहली रिक्वायरमेंट आपकी कंप्लीट हो चुकी है।
अब हम अपनी सेकंड नंबर रिक्वायरमेंट को सॉल्व करेंगे, विच इज लिक्विडिटी रेशो। इसका फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है लिक्विड एसिड डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। इसको लिक्विड एसिड की जगह क्विक एसिड भी अक्सर टीचर्स आपको बताएंगे, तो वो भी सही है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो चाहे फार्मूला लिख लें क्विक एसिड डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, चाहे आप लिख दें लिक्विड एसिड डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, दोनों ही ठीक हैं। अब लिक्विड एसिड कौन से होते हैं? लिक्विड एसिड होते हैं जब आप करंट एसिड में से दो चीजें माइनस करते हैं, स्टॉक और जो भी चीज आपको प्रीपेड दी हो। तो इस क्वेश्चन में हमें प्रीपेड इंश्योरेंस दी थी, तो देखिए मैंने नीचे लिखा हुआ है लिक्विड एसिड इज इक्वल टू करंट एसिड माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस। तो करंट एसिड मेरे कितने थे? ऊपर मैं निकाल के आया हूं 2,40,000, माइनस इसमें करना है मैंने स्टॉक विच इज 1,20,000, और माइनस करना है मैंने प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस कितनी है मेरी? 7200। तो दोनों चीजों को माइनस किया, करंट एसिड में से 2,40,000 में से माइनस किया 1,20,000 और माइनस किया 7200, तो आपके पास आएगा 112,800। ये आपके पास आ गया लिक्विड एसिड। अब इस चीज को पुट करें, क्योंकि करंट लायबिलिटी तो हमारे पास है, ऊपर से हमें मालूम है 2,40,000, वो पहले वाले फार्मूले से ही हमने पिक कर लेनी है वो अमाउंट। तो नीचे मैंने लिखा हुआ है, देखें ध्यान से, लिक्विडिटी रेशियो इज इक्वल टू 112,800 डिवाइडेड बाय 2,40,000, तो आपके पास आंसर आएगा 0.47। ये आंसर आया। साथ में आपने क्या करना है? रेशो का साइन डाल के 1 लिख देना है। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट नंबर 2 यानी कि रेशो नंबर 2 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। नंबर 3 की बात करते हैं, तो नंबर 3 है स्टॉक टर्न ओवर रेशो। स्टॉक टर्न ओवर रेशो का फार्मूला होता है सीडीएस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। सीडीएस यानी कि इसको आप लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कंप्लीट नेम लिख लें कोई प्रॉब्लम नहीं, शॉर्ट फॉर्म भी लिख लें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री की जगह आप एवरेज स्टॉक भी लिख सकते हैं, एवरेज इन्वेंट्री लिख लें, एवरेज स्टॉक लिख लें, दोनों सेम ही थिंग्स हैं। अब सीडीएस कैसे निकलता है? नीचे देखें, सीडीएस इज इक्वल टू कैसे निकलेगा? सेल माइनस जीपी। अब सेल आपको क्वेश्चन में दी हुई है कितनी? 6 लाख, माइनस जीपी वो उसने कहा था 20% ऑफ कॉस्ट, 20% ऑफ सेल नहीं उसने कहा। तो जब आपको वो कहे जीपी इज 20% ऑफ कॉस्ट, अगर कहता ना जीपी इज 20% ऑफ सेल, या खाली कह देता जीपी इज 20%, तो हम ये 6 लाख का 20 यानी कि 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100 कर लेते, हमारे पास अमाउंट आ जानी थी। लेकिन अब उसने कह दिया हमें 20% ऑफ कॉस्ट, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 120 करेंगे। अगर 25% होता फिर हमने डिवाइडेड 125 करना था। अब 6 लाख का जब हम 6 लाख को जब हम मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड 120 करते हैं, तो हमारे पास आंसर आता है 1 लाख। तो 6 लाख में से माइनस कर दें जीपी में से, सॉरी सेल में से जीपी माइनस कर दें, जीपी आपके पास आ गया 1 लाख। तो सेल आपकी है 6 लाख, जीपी आपका निकला 1 लाख, आपके पास जो सीजीएस निकलेगा वो निकलेगा 5 लाख का। अब फार्मूले के ऊपर पुट करने वाली चीज तो हमें मालूम होगी, क्या? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी कि सीडीएस हमें हमारे पास आ गया 5 लाख का। अब एवरेज इन्वेंट्री चाहिए। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब होता है ओपनिंग इन्वेंट्री जमा क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, या जिसको कहते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस एंडिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें इन्वेंट्री एक ही दी हुई है, तो जब एक इन्वेंट्री दी हो तो आपने तब डिवाइडेड बाय 2 नहीं करना, आपने डायरेक्ट उसी को ही लिख देनी है, वो चाहे ओपनिंग दी हो चाहे क्लोजिंग दी हो। तो एसेट साइड पर अपनी बुक में नोट करें, आपको स्टॉक के नाम से एक चीज दी हुई है, उसको आप इन्वेंट्री ही बोलेंगे 1,20,000। ठीक है स्टूडेंट्स? तो स्टॉक इन्वेंट्री एक ही चीज होती है। तो अब फार्मूले में पुट कर दें, सीजीएस की जगह लिखेंगे आप 5 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री की जगह लिखेंगे 1,20,000, आपके पास आंसर आएगा 4.16। लेकिन अब इसको 7 बनाएं, क्योंकि 5 से बड़ी वैल्यू है ना, 5 या 5 से बड़ी वैल्यू हो ना पॉइंट के बाद, तो आपने एक उसमें ऐड करना होता है। तो आपका आंसर आएगा 4.17 टाइम्स। अब यहां पर टाइम्स लिखने हमने, जब भी स्टॉक टर्नओवर रेशो हमने निकालनी है तब हमने टाइम्स लिखना है, आंस के साथ हमने रेशो डालकर 1 नहीं लिखना। लास्ट रेशो जो हमारी है वो है डेटर टर्नओवर रेशो। इसका फार्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल लिख लें या एवरेज डेटर लिख लें, सेम ही बात है। एवरेज डेटर लिख लें, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्टूडेंट्स से कंफ्यूज नहीं होना, अकाउंट रिसीवेबल को डेटर ही कहते हैं। अब नेट क्रेडिट सेल, हमें नेट क्रेडिट सेल तो दी हुई है क्वेश्चन में कितनी? 6 लाख डिवाइडेड बाय
एवरेज डेटर या एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, एवरेज का वर्ड आ जाए तो इसका मतलब है ओपनिंग देखो, क्लोजिंग देखो वो चीज और डिवाइडेड टू कर दो। तो डेटर है तो ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल या ओपनिंग डेटर देखो, देखो क्लोजिंग देखो और दोनों को जमा करके डिवाइड टू पर कर दो। अब इस क्वेश्चन में हमें कोई ओपनिंग नहीं है, कोई क्लोजिंग नहीं है, सिर्फ एक ही हमें डेटर दिया हुआ है, वो है 90,000 का डेटर दिया हुआ है हमें। ठीक है ना स्टूडेंट्स, वो हमें 90,000 का डेटर दिया हुआ है। तो जब एक ही दिया हो तो तब आपको डिवाइडेड टू करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपने क्या करना है, एवरेज डेटर आप यानी कि एवरेज अकाउंट रिसीवेबल आपको दिए हुए हैं, नेट क्रेडिट सेल 6 लाख आपको दिए हुए हैं, तो 6 लाख को डिवाइड कर दें 90,000 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6.67। आगे इसके साथ क्या लिख देना है हमने, टाइम्स। तो ये स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर जो कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व हो चुका। ये 4 रेशो आपने मालूम करनी थी इस क्वेश्चन नंबर 1 में। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है, कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, इंशाल्लाह आपको गाइड किया जाएगा। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।